इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के पहुंचने की खबर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई पहुंची है और खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो अब इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जहां पर ये खबर है कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है और इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने इस बारे में बताया है। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। शरद हमारे साथ हैं। शरद, क्या जानकारी और मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी थी उसमें ये पाया था, उनका प्राइमरी पैसे ये मानना था कि इसमें कहीं ना कहीं जो है अनियमितताएं हैं और भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने इसमें लगाया था और सीबीआई जांच की सिफारिश जो है इसमें की थी। तो उसी के बाद से ये अटकलें लग रही थी कि क्योंकि जब उपराज्यपाल ने, यानी कि एक तरह से जो दिल्ली की सरकार है उसने ही जांच की सिफारिश की है, तो सीबीआई इसमें जांच जरूर करेगी। तो लगभग एक महीने बाद, ये एक महीने पहले हुआ था, ये एक महीने बाद अब मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं और जो एक्साइज डिपार्टमेंट था मनीष सिसोदिया ही संभाल रहे थे। तो अब जो है उसी मामले में माना जा रहा है कि उसी मामले के अंदर सीबीआई आई है और संभव है कि अभी सीबीआई जो आई है वो पूछताछ करेगी और जो उसके सवाल हैं वो मनीष सिसोदिया से किए जाएंगे कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उनके क्या वो जानते हैं इस बारे में। तो ये डिटेल्स अभी हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। तो अभी जो है ये माना जा रहा है कि अगर सीबीआई आई है तो संभव है कि सीबीआई ने इस मामले में कोई पीई, जिसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, या एफआईआर, ये कुछ दर्ज की होगी, जिसके बाद ये जो जांच का सिलसिला है ये शुरू हुआ है। तो ये अभी शुरुआत है। अभी ये देखना होगा कि अगर ये पूछताछ हो रही है तो ये कब तक हो रही है और क्या सीबीआई ये अगर पाती है कि वो संतुष्ट नहीं है तो क्या गिरफ्तारी भी कर सकती है। वो थोड़ा हो सकता है अभी ना हो, लेकिन फिलहाल जब अगर सीबीआई आई है तो शुरुआती दौर में पूछताछ होती है, प्रक्रिया यही होती है कि पूछताछ होती है और उसके बाद अगर सीबीआई ये पाती है कि सबूत हैं और गिरफ्तारी की जा सकती है तो ये जो है आगे होता है। लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ मनीष सिसोदिया से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से चल रही है, जिसकी अटकलें पिछले एक महीने से लग रही थी। आज वो अटकल जो है बिल्कुल सही साबित हो गई है कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंच गई है। शरद, थोड़ा इस मामले को भी आप समझाइए दर्शकों को, क्योंकि हमने देखा था पिछले वक्त में काफी आरोप भी लगे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए गए थे कि किसकी तरफ से गड़बड़ी हुई इस एक्साइज पॉलिसी में। और अब यहाँ पर क्योंकि सीबीआई इस मामले को अब देख रही है, पहुंच गई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप समझाइए। देखिए, वह ये था कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 में एक नई एक्साइज पॉलिसी यानी नई शराब नीति लागू की थी, जिसमें दिल्ली सरकार का ये कहना था कि एक तो दिल्ली के अंदर जो शराब की दुकानें हैं वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि कुछ जगह ऐसी हैं जैसे सेंट्रल दिल्ली हैं, यहाँ पर शराब की दुकानें बहुत सारी हैं, लेकिन जो बाहरी दिल्ली का इलाका है वो सारा ड्राई एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से अवैध शराब वहां पर बिकती है। तो जो नई शराब नीति बनाई गई उसमें ये कहा गया कि दिल्ली में लगभग हर इलाके में आपको दुकान मिलेगी, लेकिन ये नहीं होगा कि एक ही इलाके में सारी दुकानें जो हैं कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। तो एक नई तरह से जो है इस नीति को बनाया गया। ये भी इसमें कहा गया कि दुकानें जो हैं वो जैसे अभी हुआ करता था, सरकारी दुकान हुआ करती थी, प्राइवेट दुकान हुआ करती थी, तो ये कहा गया कि अब सरकारी दुकान नहीं होगी, साथ में जो दुकानें होंगी भी वो मॉल की तरह होंगी, यानी बाहर खड़े होकर वहां कोई शराब जो है नहीं खरीदता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक नई तरह की पॉलिसी जो है दिल्ली सरकार लेकर आई थी, लेकिन इसके अंदर जो आरोप लगा वो ये था कि एक तो 144 करोड़ रुपए की जो लाइसेंस फीस थी वो वेव ऑफ की गई और इसमें जो है ये आरोप लगाया गया कि ये जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन है जिसकी वजह से यहाँ फीस माफ की गई है और कहीं और जो है जो लाइसेंस धारक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो है कुछ क्विड प्रो को हुआ है, जिसकी वजह से 144 करोड़ की लाइसेंस फीस जो है वो वेव ऑफ की गई है। 30 करोड़ का एक आरोप है कि जो लाइसेंस धारक था जिसको लाइसेंस किन्हीं कारणों से शर्तें पूरी करने की वजह से नहीं मिल पाया, तो उसको 30 करोड़ रुपए क्योंकि लाइसेंस नहीं मिल पाया, शर्तें पूरी नहीं हो पाई तो लौटा दिए गए। और एक तीसरा आरोप ये लगाया गया कि 50 रुपए की विदेशी शराब पर
छूट दी गई। तो ये मुख्य आरोप लगाए गए और इसी के तहत जो है सीबीआई को जो है ये जांच लगभग महीने भर पहले की बात है, 21-22 जुलाई की बात है, जब उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये जो है क्योंकि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, इस वजह से जो है ये केस बनाने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन वो जो है किसी भी तरह की बीजेपी के जो डराने के तरीके हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, उससे नहीं डरते हैं। आपको याद होगा ये कोई पहली बार नहीं है जब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे शरद अपने ट्वीट में, जिन्होंने ट्वीट किए हैं वो भी बता देते हैं। शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो मनीष सिसोदिया ने इस की जानकारी देते हुए ट्वीट किए थे, वो भी आपको बताते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके और अभी तक मुझ पर कई केस किए गए लेकिन कुछ भी नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता है। और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया ट्वीट में कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोका जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। तो ये ट्वीट जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से किए गए हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिनके घर पर सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंची है।